जी नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती में जो बातें चल रही हैं कि पीआरटी का रिजल्ट अभी और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा जब जारी होगा, या जारी होगा भी कि नहीं होगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। क्या इसका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा और ये दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और केबीएस में घोटाला नहीं महाघोटाला हुआ है, ये तो मैं भी स्वीकार करता हूँ कि इसमें बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग की गई है इस बार। क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बताया था आपको कि जो एपटेक कंपनी है वो कई राज्यों में बैन है। दूसरा, इसमें हरियाणा और दिल्ली के ही 78% 80% छात्र ऐसे हैं कि इनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये तो भाई घोटाला ही है, आप महाघोटाला कह सकते हो इस चीज़ को। अब देखो, सब कुछ इसमें जो हुआ है, चाहे तो इसमें घोटाला हुआ हो, चाहे इसमें किसी की लापरवाही रही हो या कंपनी की लापरवाही रही हो या मिली भगत हो, दोनों की, जितने भी पेपर कंडक्टिंग एजेंसी है और मतलब जो ऑफिशियल्स हैं उनकी, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन साथियों, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत कर दूं, चाहे कितनी भी धांधली हो जाए या सीट 100% बिक गई हो, फिर भी ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी। पहली बात समझ लो, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, कितना भी लेटर लिख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी। हाँ, अगर कोई कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है या फिर उनके वोट बैंक में समस्या होती है, तब तो ये भर्ती कैंसिल हो सकती है, अदरवाइज़ भर्ती कैंसिल नहीं होगी। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, चाहे केंद्र की भर्ती हो, चाहे तुम्हारी राज्य की भर्तियाँ हों। भर्तियाँ जब भी कैंसिल होती हैं जब उनका बेनिफिट हो रहा हो, अदरवाइज़ भर्तियाँ कैंसिल कराते नहीं। और हर भर्ती में, कोई भी भर्ती हो, किसी भी भर्ती से, चाहे रेलवे की भर्ती हो, चाहे एसएससी की भर्ती हो, चाहे तुम्हारी टीचिंग भर्ती हो, चाहे स्टेट की कोई भर्ती हो, सारी भर्तियों में धांधली जमकर चल रही है और कोई भी इसके लगाम नहीं है। न तो कोई इस पे इस प्रकार का कोई वो है कि इसमें कुछ कहा जाए कि बाद में देखो, अगर कोई भर्ती में, जैसे पेपर इसमें हुआ था 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, अगर उसमें तुरंत ही इस पेपर को कैंसिल कर दिया जाता, तब आप मानते कि हाँ, पेपर दोबारा हो सकता था। लेकिन इतना समय गुजर चुका है, अब कोई ये बात मान लो कि ये सिर्फ अफवाहें होती हैं। मैं भी आप बता दूं आपको, परीक्षा दोबारा होगी, ये परीक्षा दोबारा कभी नहीं हो सकती। हाँ, 1% चांस है, अगर बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया है, उनके वोट बैंक में फ़र्क पड़ेगा तो वो करवा देंगे कि हाँ भैया, हमारा वोट बैंक खिसक रहा है इस चक्कर में। तो अगर वोट बैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो किसी भी कीमत पर कोई भी भर्ती कैंसिल नहीं होती। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है और उनको कोई लेना देना नहीं है। छात्र हित में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, चाहे कोई भी एजेंसी हो, चाहे तुम्हारा सीबीएसई कंडक्ट करा रही है केबीएस को, वो भी नहीं कराती, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं छात्र हित से। हाँ, मतलब है तो जो कहेंगे नेता वो करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल ही आउट कर दो, निकाल दो कि इस भर्ती का पेपर दोबारा होगा, नहीं होगा, ठीक है साथियों। और जैसे मैंने बताया था कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, कितना और इंतजार करना पड़ेगा। इंतज़ार शायद मुझे लग रहा है कि इंतज़ार इसका थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है अभी कोर्ट के अधीन है, इसका निर्णय नहीं आया है। आपने वो तो सब सुनवाई वगैरह सब हो गई है, लेकिन तुम्हारा जो जुलाई में आने वाला है, 18 जुलाई को या 20 जुलाई को, जब भी आए निर्णय, उसके बाद इसका हो सकता है, क्योंकि इंतज़ार आपका और करना पड़ सकता है। लेकिन अगर पहले रिजल्ट देता है तो बीएड और बीटीसी दोनों का रिजल्ट आएगा। अगर बाद में आता है तो जैसा निर्णय होगा कोर्ट का, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो आपको समझ में आ गया, पीआरटी में अभी थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा आपको। जितना इंतज़ार कर लिया उतना इंतज़ार और करना पड़ेगा। और घोटाला बिल्कुल 100% हुआ है, ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ और हर व्यक्ति स्वीकार करेगा कि इस घोटाला अच्छा खासा लेवल पे हुआ है। और रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आपका आएगा, समय भी लग सकता है, जल्दी भी आ सकता है, दोनों बात हो सकती हैं। जो मैं बार बार कहता चला आया हूँ, पहले भी बताया था मैंने, बीएड और बीटीसी का जो मामला है उसके बाद भी आ सकता है, उससे पहले आएगा तो सबका आएगा रिजल्ट, ठीक है। और आगे इस परीक्षा में दोबारा की कोई उम्मीद मत रखो। टीचिंग भर्ती अगर यूपी में कर रहे हो या कहीं किसी स्टेट में आपको लग रही है टीचिंग के, मतलब करते हो टीचिंग की मतलब तैयारी, तो आप करने लग जाओ। ये भर्ती दोबारा कैंसिल नहीं होने वाली है, ही इस भर्ती का पेपर दोबारा होने वाला है। ये सिर्फ अफवाहें होती हैं उन लोगों के द्वारा जिसके नंबर बहुत कम आते हैं, वो अफवाह उड़ाता है कि इस प्रकार से भर्ती कैंसिल होगी, दोबारा आएगी, ये होगा और वो होगा। कुछ नहीं होता, ठीक है साथियों। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। पेपर दोबारा नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पर। रिजल्ट को इंतज़ार भी करना पड़ सकता है और रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। और इस भर्ती में आगे कुछ नहीं, बस इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। जिसके अच्छे नंबर हैं, आपका इंटरव्यू हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसमें घोटाला तो नहीं, महाघोटाला हुआ है इस भर्ती में, ठीक है। केबीएस में ज़्यादातर पोस्टों में, चाहे लाइब्रेरियन की पोस्ट हो, चाहे किसी की भी पोस्ट हो, पीजीटी टीजीटी सब में घोटाला हुआ है, ठीक है। लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, छात्र ऐसे में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा।
ठीक है साथियों, तो ये सारी की सारी मैंने बता दी आपको। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको। ठीक है साथियों, धन्यवाद।